हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। माय नेम इज खान शौकत एंड आई वेलकम यू ऑल टू द ट्रिपल एस यूट्यूब चैनल। आज हम अपनी एमसीक्यू सीरीज का लेक्चर नंबर 4 करेंगे और आज के लेक्चर का जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट विल बी प्रिपरेशन ऑफ क्वेश्चनियर। अगर इससे पहले वाले लेक्चर्स अभी तक आपने नहीं देखे हैं, आप प्लेलिस्ट में जा सकते हो, वहां पे आपको सारे वीडियोस एक साथ मिल जाएंगे। आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले डू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की क्लास को। स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 1, द साइज ऑफ द क्वेश्चनियर शुड बी एज डैश एज पॉसिबल। जब आप कोई भी क्वेश्चनियर फ्रेम करोगे, ड्राफ्ट करोगे, उसका साइज क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, दैट इज एज स्मॉल एज पॉसिबल। जो आपका क्वेश्चनियर होगा उसमें मिनिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस होने चाहिए, कीपिंग इन व्यू द नेचर, द ऑब्जेक्टिव्स एंड द स्कोप ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। और इन सिंपल टर्म्स अगर मैं आपको बताऊंगा, हमारा क्वेश्चनियर कंसाइज होना चाहिए। ठीक है, अननेसेसरी क्वेश्चंस को हमें यहां पे अवॉइड करना होता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। वाइल प्रिपेयरिंग द क्वेश्चनियर द क्वेश्चन शुड बी डैश। जब हम कोई भी क्वेश्चनियर प्रिपेयर करेंगे, फ्रेम करेंगे, ड्राफ्ट करेंगे, उसके क्वेश्चंस क्या होने चाहिए? कॉम्प्लेक्स, लॉन्ग, लॉजिकली अरेंज्ड, सेंसिटिव इन नेचर। इसका जो सही आंसर रहेगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर सी, लॉजिकली अरेंज्ड। ये वाला क्वेश्चन जेएसए के एक शिफ्ट में पूछा गया था। हमें कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस को अवॉइड करना होता है इन अ क्वेश्चनियर, रादर हमारे क्वेश्चन जो होंगे वो सिंपल होने चाहिए, ना कि कॉम्प्लेक्स। ठीक है, एंड साथ ही साथ हमारा जो क्वेश्चनियर होगा उसके जो क्वेश्चंस होंगे वो क्या होने चाहिए? शॉर्ट होने चाहिए, ना कि लॉन्ग। और सेंसिटिव नेचर के क्वेश्चंस को भी हमें यहां पे अवॉइड करना होता है। सेंसिटिव इन नेचर क्वेश्चंस का मतलब हो गया पर्सनल क्वेश्चंस। पर्सनल क्वेश्चंस भी आपको यहां पे अवॉइड करने होते हैं। ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा लॉजिकली अरेंज, ऑप्शन नंबर सी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। द मेल्ड क्वेश्चनियर मेथड सफर्स फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। आपको बताना है जो मेल्ड क्वेश्चनियर मेथड हम इस्तेमाल करते हैं डेटा कलेक्शन के लिए, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आ जाती है। ऑप्शन ए की बात करते हैं सबसे पहले, हाई डिग्री ऑफ नॉन रेस्पॉन्स। ये बिल्कुल सही है। जब हम मेल्ड क्वेश्चनियर मेथड का इस्तेमाल करते हैं, सपोज अगर हम एक ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन को या ग्रुप ऑफ रेस्पोंडेंट्स को ये क्वेश्चनियर जब सेंड करते हैं, उसमें खाली कुछ ही लोग ऐसे होते हैं, कुछ ही रेस्पोंडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि एक्चुअली हमें इसका आंसर दे देते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी सेज अस दैट लो डिग्री ऑफ रिलायबिलिटी। और जो रेस्पोंडेंट्स आपको आंसर दे देंगे इस मेल्ड क्वेश्चनियर का, वो उतना ज्यादा रिलायबल भी नहीं होता है, बिकॉज बहुत सारे रेस्पोंडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि आपको गलत इंफॉर्मेशन वापस से भेज देते हैं। ठीक है, हेंस इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। वाइल प्रिपेयरिंग द क्वेश्चनियर वर्ड्स एंड लैंग्वेज यूज्ड इन द क्वेश्चन शुड बी डैश एंड डैश। जब हम कोई भी क्वेश्चनियर फ्रेम करेंगे या ड्राफ्ट करेंगे, उसमें जो वर्ड्स हम यूज करेंगे या लैंग्वेज जो उसकी होगी वो क्या होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, दैट इज सिंपल एंड क्लियर। ये वाला क्वेश्चन जेएसए के एक शिफ्ट में पूछा गया था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। इन डैश द रेस्पोंडेंट्स हैज टू चूज बिटवीन टू क्लियर कट ऑल्टरनेटिव्स लाइक यस और नो, राइट और रॉन्ग, ईदर और, एंड सो ऑन। आपको बताना है कि वो कौन से क्वेश्चंस होते हैं जहां पे रेस्पोंडेंट्स को खाली दो ऑल्टरनेटिव्स में से चूज करना होता है आंसर। उसको हम बोलते हैं ऑप्शन नंबर ए, दैट इज सिंपल ऑल्टरनेट क्वेश्चंस। और इसी का एक और नाम आता है दैट इज डायकोटोमस क्वेश्चंस। ये वाला पॉइंट भी आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। इन डायकोटोमस टाइप ऑफ क्वेश्चनियर डैश। आपको बताना है जो डायकोटोमस टाइप ऑफ क्वेश्चनियर होता है उसमें हमारे आंसर्स कैसे होते हैं। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, दैट इज देयर आर ऑप्शंस लाइक यस और नो, गुड और बैड। ये वाला क्वेश्चन भी जेएसए के एक शिफ्ट में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अ स्लैश एन डैश क्वेश्चनियर कंटेन्स क्वेश्चंस विथ मल्टीपल आंसर्स।
आपको बताना है कि वो कौन सा क्वेश्चनियर होता है जहां पे हमारे पास जो क्वेश्चंस होते हैं उनके मल्टीपल आंसर्स होते हैं। काफी बेसिक सा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, दैट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चनियर। ये वाला क्वेश्चन भी जेएसए के एक शिफ्ट में पूछा गया था। यहां पे मैं आपको एक दो पॉइंट्स एक्स्ट्रा बताने की कोशिश करूंगा। जो आपका डायकोटोमस और सिंपल ऑल्टरनेट क्वेश्चंस होते हैं एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चनियर जो हमारा होता है ना, उनको हम बोलते हैं क्लोज्ड क्वेश्चंस, और उन्हीं का एक और नाम आता है शट क्वेश्चंस। ठीक है, शट क्वेश्चंस। ये वाला पॉइंट भी आप अच्छे से याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। Dash are those in which no alternative answers are suggested and the respondents are at liberty to express their opinions on the problem in their own words. आपको बताना है कि वो कौन से क्वेश्चंस होते हैं जहां पे हमारे पास ऑल्टरनेटिव आंसर्स नहीं होते हैं, रादर यहां पे रेस्पोंडेंट्स के पास एक लिबर्टी होती है कि वो अपने ओपिनियंस को फ्रीली एक्सप्रेस कर सकता है रिगार्डिंग द प्रॉब्लम। उन क्वेश्चंस को हम बोलते हैं ओपन क्वेश्चंस। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। Let's talk about question number 9. While framing the questionnaire, the questions of dash should be avoided. जब आप क्वेश्चनियर बना रहे होंगे, फ्रेम कर रहे होंगे, हमें किन क्वेश्चंस को अवॉइड कर लेना चाहिए? पर्सनल नेचर के क्वेश्चंस को या प्रॉब्लम डोमेन के क्वेश्चंस को? ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, दैट इज पर्सनल नेचर के जो भी क्वेश्चंस होंगे वो हमें अवॉइड कर लेने चाहिए इन अ क्वेश्चनियर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। While preparing the questionnaire, leading questions should be avoided because जब हम कोई भी क्वेश्चनियर फ्रेम कर रहे होंगे, प्रिपेयर कर रहे होंगे, ड्राफ्ट कर रहे होंगे, हमें लीडिंग क्वेश्चंस को अवॉइड कर लेना चाहिए। क्यों अवॉइड कर लेना चाहिए? इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, दे सजेस्ट वेज ऑफ आंसरिंग एंड सो मे बायस द रिजल्ट्स। ये वाला क्वेश्चन भी जेएसए के एक शिफ्ट में पूछा गया था। जब हम लीडिंग क्वेश्चंस पूछ रहे होते हैं रेस्पोंडेंट को, तो हम रेस्पोंडेंट को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में यही से लेके जाने की कोशिश करते हैं, और जो वहां से रेस्पॉन्सेज आपको मिल जाएंगे वो बायस्ड माना जाएगा। व्हाई? बिकॉज हो सकता है कि रेस्पोंडेंट का उस क्वेश्चन के रिलेटेड कुछ और ही ओपिनियन होता, लेकिन आप उसको जानबूझ के एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में लेके जा रहे होते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ओपन एंडेड क्वेश्चंस प्रोवाइड प्राइमरली डैश डेटा। जो ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चंस कौन से क्वेश्चंस हो गए? जहां पे रेस्पोंडेंट के पास एक लिबर्टी होती है कि वो अपने ओपिनियंस को फ्रीली एक्सप्रेस कर सकता है। आपको बताना है कि ये ओपन एंडेड क्वेश्चंस हमें पर्टिकुलरली कौन सा डेटा प्रोवाइड करते हैं। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, दैट इज क्वालिटेटिव डेटा। ये वाला क्वेश्चन भी जेएसए के एक शिफ्ट में पूछा गया था। अब ये क्वालिटेटिव डेटा क्या होता है, क्वांटिटेटिव डेटा क्या होता है, इसको हम थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स वाले टॉपिक में कवर करेंगे। लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 12 नाउ। यू शुड अवॉइड यूजिंग डबल बैरल्ड क्वेश्चंस इन अ सर्वे बिकॉज। आपको डबल बैरल्ड क्वेश्चन जो है उनको अवॉइड कर लेना चाहिए वाइल प्रिपेयरिंग द क्वेश्चनियर और वाइल यूजिंग द सर्वे। क्यों इनको अवॉइड कर लेना चाहिए? ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, दैट इज दे कंफ्यूज रेस्पोंडेंट्स बाय आस्किंग अबाउट टू डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, यहां पे रेस्पोंडेंट कंफ्यूज हो जाता है। आप दो चीजों को एक साथ मर्ज कर रहे होते हो क्वेश्चन में, रेस्पोंडेंट कंफ्यूज हो जाता है कि मुझे इसको इस वाले रेस्पेक्ट में आंसर देना है कि इस वाले रेस्पेक्ट में आंसर दे देना है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी जेएसए के एक शिफ्ट में पूछा गया था। यहां पे मैंने एक स्लाइड ऐड की हुई है, आपको पता होनी चाहिए। जो हमारे टाइप्स ऑफ क्वेश्चनियर्स होते हैं वो ये चार होते हैं, दैट इज स्ट्रक्चर्ड अनडिस्गाइज्ड क्वेश्चनियर, स्ट्रक्चर्ड डिस्गाइज्ड क्वेश्चनियर, अनस्ट्रक्चर्ड अनडिस्गाइज्ड क्वेश्चनियर, अनस्ट्रक्चर्ड डिस्गाइज्ड क्वेश्चनियर। अब इनकी मीनिंग क्या है आने वाले क्वेश्चंस में हम इनको डिस्कस करेंगे, हर एक टाइप को। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 13 नाउ। स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनियर मींस, आपको बताना है कि स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनियर की मीनिंग क्या है। स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनियर एक ऐसा क्वेश्चनियर होता है जहां पे हम पहले ही एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस तैयार करते हैं और बाद में इन्हीं लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस को हम अपने रेस्पोंडेंट को पूछ रहे होते हैं एक सीक्वेंस में, और वो हमें आंसर देता रहता है। ठीक है, हेंस इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज क्वेश्चंस आर लिस्टेड इन अ प्री अरेंज्ड ऑर्डर।
वाइल एज अगर हम अनस्ट्रक्चर्ड की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर बी जो है ये अनस्ट्रक्चर्ड की डेफिनेशन आती है। ठीक है, अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनियर क्या होता है? जहां पे रिसर्चर इज फ्री टू आस्क क्वेश्चंस इन एनी सीक्वेंस ही एंड शी वांट्स। ठीक है, अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनियर में रिसर्चर फ्रीली कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है किसी भी ऑर्डर में, वहां पे कोई भी सीक्वेंस फॉलो नहीं किया जाता है। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। डैश क्वेश्चनियर इज द वन इन विच द रेस्पोंडेंट इज नॉट टोल्ड अबाउट द पर्पस ऑफ कंडक्टिंग सर्वे। आपको बताना है कि वो कौन सा क्वेश्चनियर होता है जहां पे रेस्पोंडेंट से ये चीज छुपाई जाती है कि ये सर्वे किस पर्पस के लिए की जाती है, या ये क्वेश्चंस उसको किस पर्पस के लिए पूछे जा रहे हैं। ठीक है, उसको हम बोलते हैं डिसगाइज्ड क्वेश्चनियर। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। डिसगाइज्ड क्वेश्चनियर एक ऐसा क्वेश्चनियर होता है जहां पे हम पर्पस ऑफ सर्वे या पर्पस ऑफ क्वेश्चनियर छुपाते हैं फ्रॉम द रेस्पोंडेंट। ठीक है, वाइल एज अनडिसगाइज्ड में क्या होगा? अनडिसगाइज्ड के केस में आप खाली यहां से नॉट हटाओ, क्वेश्चनियर जहां पे हम क्या करते हैं, रेस्पोंडेंट को क्लियरली बताते हैं कि व्हाई वी आर कंडक्टिंग दिस पर्टिकुलर सर्वे। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ क्वेश्चनियर। ये वाला क्वेश्चन FAA के पेपर में पूछा गया था। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा टाइप ऑफ क्वेश्चनियर नहीं होता है। अभी मैंने आपको बताया स्ट्रक्चर्ड डिसगाइज्ड क्वेश्चनियर ये भी एक टाइप ऑफ क्वेश्चनियर होता है। स्ट्रक्चर्ड डिसगाइज्ड क्वेश्चनियर ये भी एक टाइप ऑफ क्वेश्चनियर होता है। अनस्ट्रक्चर्ड अनडिसगाइज्ड क्वेश्चनियर भी एक टाइप होता है। हाउएवर नॉर्मल डिसगाइज्ड क्वेश्चनियर कोई भी टाइप ऑफ क्वेश्चनियर नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। अब आपको यह पता चल गई होगी कि स्ट्रक्चर्ड अनडिसगाइज्ड क्वेश्चनियर क्या होता है। स्ट्रक्चर्ड मतलब मैंने आपको अभी बताया, जहां पे हम एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस एक सीक्वेंस में रेस्पोंडेंट को पूछ रहे होते हैं। अनडिसगाइज्ड का मतलब हो गया जहां पे हम क्लियरली मेंशन करते हैं रेस्पोंडेंट को कि व्हाई वी आर कंडक्टिंग दिस पर्टिकुलर सर्वे। ठीक है, बाकी की मीनिंग भी आप अकॉर्डिंगली अब निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। प्री टेस्टिंग द क्वेश्चनियर इज ऑल्सो नोन एज। जब हम अपने क्वेश्चनियर को प्री टेस्ट करते हैं, पहले ही एक टेस्ट करते हैं बिफोर एक्चुअली सेंडिंग दिस क्वेश्चनियर टू द रेस्पोंडेंट, उसको हम क्या बोलते हैं? पायलट टेस्टिंग। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 17 नाउ। A covering letter should be enclosed and along with the questionnaire for which of the following। जब हम एक क्वेश्चनियर सेंड कर रहे होते हैं किसी भी रेस्पोंडेंट को, उसके साथ साथ ही हम क्या करते हैं, एक कवरिंग लेटर भी सेंड करते हैं। अब उस कवरिंग लेटर में क्या चीजें होनी चाहिए? ऑप्शन ए सेज अस दैट इट शुड बी क्लियरली एक्सप्लेन्ड इन ब्रीफ द ऑब्जेक्टिव्स एंड स्कोप ऑफ द सर्वे टू एवोक इंटरेस्ट ऑफ द रेस्पोंडेंट्स। जो हमारी कवरिंग लेटर होगी उसमें हमने ब्रीफली एक्सप्लेन किया हो जाना चाहिए रिगार्डिंग द ऑब्जेक्टिव्स एंड स्कोप ऑफ द सर्वे, व्हाई वी आर कंडक्टिंग दिस पर्टिकुलर सर्वे। ये उस कवरिंग लेटर में होना चाहिए। इट शुड कंटेन अ नोट रिगार्डिंग द ऑपरेशनल डेफिनेशंस ऑफ द वेरियस टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स यूज्ड इन द क्वेश्चनियर। जो भी क्वेश्चनियर में हमने टर्म्स यूज की होगी, कॉन्सेप्ट्स यूज किए होंगे, उन सभी टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स की डेफिनेशन भी इस कवरिंग लेटर में होनी चाहिए। The questionnaire should be made attractive by proper layout and appealing getup। जो हमारा क्वेश्चनियर होना चाहिए उसका एक अट्रैक्टिव लेआउट होना चाहिए। ठीक है, वो अपीलिंग नेचर का होना चाहिए, रेस्पोंडेंट खुश होना चाहिए उसको देख के ही। ठीक है, हेंस ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। जब हम रेस्पोंडेंट को कोई भी क्वेश्चनियर सेंड करेंगे उसके साथ साथ हम कवरिंग लेटर भी सेंड करेंगे जिसमें ये सारी चीजें होनी चाहिए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में। इन डैश मेथड देयर इज नो स्कोप ऑफ आस्किंग सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस फॉर क्रॉस चेकिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन सप्लाइड बाय द रेस्पोंडेंट। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन ऐसा होता है जहां पे कोई भी स्कोप नहीं होता है सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने का। सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस हम क्यों पूछेंगे? सो दैट हम चेक करें जो इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है फ्रॉम द रेस्पोंडेंट क्या वो सही इंफॉर्मेशन है कि नहीं है। ठीक है, ये किसकी डिसएडवांटेज है? ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, दैट इज मेल्ड क्वेश्चनियर मेथड। अगर हम डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन की बात करेंगे, क्योंकि वहां पे इन्वेस्टिगेटर डायरेक्टली फेस टू फेस बात कर रहा होता है रेस्पोंडेंट के साथ, ठीक है, तो वहां पे इन्वेस्टिगेटर क्रॉस क्वेश्चनिंग कर सकता है। ठीक है,
सेम पैटर्न पे शेड्यूल सेंड थ्रू इन्यूमरेटर जो होगा, वहां पे इन्यूमरेटर फेस टू फेस बात कर रहा होगा रेस्पोंडेंट के साथ, तो इन्यूमरेटर भी क्रॉस क्वेश्चनिंग कर सकता है वहां पे। हाउएवर मेल्ड क्वेश्चनियर मेथड में ये पॉसिबिलिटी नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। While preparing the questionnaire, the questions should be so designed that they are dash and dash for the respondents. जब हम कोई भी क्वेश्चनियर फ्रेम करेंगे या प्रिपेयर करेंगे, उसके जो क्वेश्चंस होंगे वो क्या होने चाहिए? ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, दैट इज रेडिली कॉम्प्रिहेंसिबल एंड इजी टू आंसर। जो भी हमारा क्वेश्चनियर होगा उसके जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो इजीली कॉम्प्रिहेंसिबल होने चाहिए, मतलब उसमें आपको डिफिकल्ट वर्ड्स नहीं डालने हैं। जो भी रेस्पोंडेंट होगा वो उसको इजीली रीड कर पाना चाहिए और साथ ही साथ उनका आंसर भी वो इजीली दे पाना चाहिए, ऐसा आपका क्वेश्चनियर होना चाहिए। बात करते हैं आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन के बारे में। डैश क्वेश्चनियर इज द वन इन विच द पर्पस ऑफ द रिसर्च इज ऑब्वियस फ्रॉम द क्वेश्चंस पोज्ड। आपको बताना है कि वो कौन सा क्वेश्चनियर होता है जहां पे पर्पस ऑफ द रिसर्च जो होता है वो क्वेश्चन से ही हमें डायरेक्टली पता चलता है। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, दैट इज डिसगाइज्ड क्वेश्चनियर। ये वाला क्वेश्चन भी जेएसए के एक शिफ्ट में पूछा गया था। डिसगाइज्ड क्वेश्चनियर में मैंने आपको क्या बताया था, रेस्पोंडेंट को ये क्लियरली पता होना चाहिए कि व्हाई दिस सर्वे इज बीइंग कंडक्टेड। अब आपको अगर डायरेक्टली क्वेश्चन से ही पता चल रहा है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चनियर, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अनडिसगाइज्ड क्वेश्चनियर। तो होपफुली आज के सारे क्वेश्चंस आपको फिर से अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इन केस कहीं पे कोई भी डाउट आता है वो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बता सकते हैं। और इसी के साथ हमारे सिलेबस के 3 टॉपिक्स कवर हो जाते हैं। नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा दैट विल बी रिगार्डिंग द टैबुलेशन ऑफ डेटा, ठीक है, क्लासिफिकेशन एंड टैबुलेशन ऑफ डेटा। हम सीक्वेंस में हर एक टॉपिक को कवर करते चले जाएंगे। होप यू लाइक द सेशन। अगर अच्छा लगा डू हिट द सब्सक्राइब बटन। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। गुड बाय।